गज़वा तबुक मशहूर गज़वा है, मोए जिहाद बोलते हैं ना। गज़वा बोल तो जिसके अंदर में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए उस लड़ाई में, उसको गज़वा बोलते हैं। गज़वा तबुक मशहूर गज़वा है, बहुत बड़ा लड़ाई है, तबुक की लड़ाई, गज़वा तबुक बोलते हैं उसको, मशहूर गज़वा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रोम के बादशाह मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते से मदीना को आ रहा है। इस खबर पर 5 रजब 9 हिजरी पंजनबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मुकाबले के लिए मदीना तैयब से रवाना हो गए। चूँकि ज़माना सख्त गर्मी का था और मकाला भी सख्त था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया था कि रोम के बादशाह से मुकाबला के लिए चलना तैयारी कर लो जाए। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके लिए चंदा फरमाना शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर का सारा सामान ले आए, और जब उनसे पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो फरमाया कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ाया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर के पूरे सामान में से आधा ले आए, जिसका हिस्सा बाब 4-6 में आता है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1/3 लश्कर का पूरा सामान मुहैया फरमाया, और उस तरह हर शख्स अपनी हैसियत से ज़्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूँकि आम तौर से तंगी थी, इसलिए 10 आदमी एक ऊँट पर थे कि नौबत इस पर सवार होते थे। इस वजह से इस लड़ाई का नाम जैश अल-सरा, तंगी का लश्कर भी था। ये लड़ाई निहायत ही सख्त थी, सफ़र भी दूर का था और मौसम भी इस कदर सख्त की गर्मी की तन्हाई नहीं थी कि, और इसके साथ ही मदीना तैयब में खजूरों के पकने का ज़माना ज़ोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े थे, और खजूर पर मदीना तैयब वालों की ज़िंदगी का ज़्यादा दर्द मदार था कि साल भर की रोज़ी की जमा करने का गोया यही ज़माना था। इस हालत में ये वक़्त मुसलमानों के लिए निहायत ही सख्त इम्तिहान का था। तो ये खजूर पके हुए थे, ये खजूरों को काट कर रख लेना और साल भर के लिए खाने के लिए यही बेचकर अपनी ज़िंदगी बसर करना। ये गर्मी का मौसम में ये लड़ाई है, और ये बिल्कुल क्या गरीबी हालत में थे। जो जिसके पास है वो ला के जमा करे ताकि वो लड़ाई में साथ आ जाए। इस तरीके से ऐलान भी किया गया कि इधर अल्लाह का खौफ, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जिसके वजह से बगैर जाए ना बनती थी, और दूसरे जानब ये सारी दिक्कतें कि हर वक़्त मुस्तकिल रोक दी, और बलखसूस साल भर की मेहनत और पके दरख्तों के यूं ही बेयार व मददगार छोड़ जाना जितना मुश्किल था वह जाहिर है। मगर इस सब के बावजूद अल्लाह का खौफ उन हजरात पर गालिब था, इसलिए बजाज मुनाफिकीन और मुअज़्ज़रीन, जिनमें औरतें और बच्चे भी दाखिल थे, और लोग भी जो ज़रूरत मदीना तैयब में छोड़ गए या किसी किस्म के सवारी ना मिल सकने की वजह से रोते हुए रह गए थे, जिनके बारे में तवल्लौ व अयुनुहुम तफीज़ु
من الدم نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود نے اس لڑائی میں 3 صحابی شامل نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی اور بھی آگے آئے گا کہ ان کا قصہ وہ شامل نہیں ہوئے تو ان کے پر کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا دل میں درد پہنچا، آخر کار تنگ ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے معافی مانگے۔ ان کا قصہ آگے آئے گا کہ غزہ شریک نہیں تھے جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزرا ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ نور کو ڈھانک لیا اور اونٹنے کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمائے کہ یہاں سے تیزی سے چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواست وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جاوے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدہ اللہ کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نشان راستوں کے جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں۔ خدا نخواست و عذاب ان پر نہ نازل ہو جاوے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، گھنٹوں کے تفریق کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ اللہم اغفر لی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی میں جا رہے تھے، جو لوگ سمود کا جو قوم سمود کے اوپر جو قصہ وہاں پر ہوا، اس جگہ پر سے گزارا ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اس جگہ سے روتے ہوئے آگے بڑھو۔ آج ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ پچھلے قصے کہانیاں قرآن کریم میں بتا دیا ہے، 25 پیغمبروں کے قصے کہانیاں بتا دیا، تاکہ اور بھی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتلا دیا۔ اس کے ذریعے کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اپنے زندگی کو سدھارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے علم عطا فرمائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔